को प्राप्त किया। जो ब्राह्मण तपस्वी होता है वह विप्र कहलाने योग्य है। तपोवन विप्र सदा बलियारा। क्या प्रत्येक ब्राह्मण के अंदर इतनी क्षमता है कि वो हाथ में जल लेकर श्रापित कर सके? ये उसी के अंदर क्षमता है जिसने दुर्वासा जी की तरह, जिसने वशिष्ठ जी की तरह, जिसने जागवल की तरह तपस्या की। तो तपस्वियों के अंदर बल होता है और वो अपने बल को व्यर्थ में प्रयोग नहीं करते। इसलिए विप्र, जिसके पास विनय हो, जिसके पास विनय हो, कृपा हो, प्रसाद हो, वह विप्र कहलाने लायक है। अन्यथा जिसके पास अगर कोई हथियार आ जाए ना और खामा खाम किसी को मार दे तो वह तो क्या है, क्रोधी है। तो ऐसे ही तपस्या के द्वारा इंद्रियों को जीतकर, मन को कंट्रोल में करके, सारे क्रोध को, कामनाओं को, इच्छाओं का दमन करके वह विप्र की पदवी पर पहुंचता। तो आज उन विप्र देवता, उन वाल्मीकि जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। मुनि ने बैठाया और भगवान क्या कहते हैं, मुनि देख तब पाए तुम्हारे। हे मुनिदेव, देख पाए मुनि राय तुम्हारे। हे मुनिदेव, आज हमने आपके पैरों को देख लिया तो मैं धन्य हो गया, और मैं जिस कारण वन में आया हूं, हे मुनिदेव आप सब जानते। क्योंकि अगर जीवन में दिशा निर्देशक नहीं होगा तो हम चाहे वन में हो चाहे घर में हो, हमारा मार्ग भटका ही है। तो जीवन में दिशा निर्देशक जरूरी है, और दिशा निर्देशक है गुरु। हमारे गुरु हैं, वो हमारे दिशा निर्देशक हैं। हमारे माता पिता हैं, वो हमारे दिशा निर्देशक हैं। हमसे जो श्रेष्ठ है उसके किए हुए आचरणों को हमें देखना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो। आज भगवान एक निर्देशक को साथ लेकर के आगे की यात्रा करते। अभी तक कौन था? जब तक अयोध्या में रहे वशिष्ठ जी हैं, उसके बाद पिता के समान सुमंत, जिसको भगवान पिता के समान मानते हैं, वो साथ में रहा। उसके बाद भरद्वाज जी मिले और आगे चलकर वाल्मीकि जी मिले। कहने का मतलब यह है कि जीवन में एक दिशा निर्देशक हर समय का, जहां भी जाओ वहां खोज लो, उसको पकड़ लो। भगवान ने वाल्मीकि जी को स्वयं खोजा है। क्या वाल्मीकि जी या भगवान से मिल ले? भगवान स्वयं वाल्मीकि जी के पास है। तो कहने लगे, हे ऋषि देवता, हे विप्र देवता, आप तो जानते हैं मैं किस तरीके से आया हूं, लेकिन जिस कार्य को मुझे संपन्न करना है उसमें कुछ समय है। उससे पहले मुझे अन्य कार्यों को पूरा करना है। इसलिए कोई जगह बताओ। पूछो मुन मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सक मुनि कहते हैं, भगवान आप मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं, और मैं तो आपसे पूछते हुए सक जाता हूं। क्या कि जय न हो तहे देव कहे, तुम्हें दिखाओ। आप ऐसी जगह बताओ जहां आप न हो। कहीं भी इस संसार में ऐसी जगह खाली है जहां परमात्मा न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि वही परमात्मा सब जगह है। इसीलिए तो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। जो दीन दुखी हैं,
गरीब हैं उन पर हम लोगों को कृपा करनी चाहिए, दया आनी चाहिए। अगर हम संपन्न हैं तो अपनी स्थिति के अनुसार उसकी मदद कर। अगर हम धन से कमजोर हैं तो शारीरिक रूप से मदद करो। तन मन धन जिस भी तरीके से आप सहयोग करें तो समझो साक्षात नारायण की सेवा हो रही। एक बार एकनाथ जी महाराज रामेश्वरम के लिए गंगोत्री से जल लेकर चले। कहते हैं जो गंगा जल आन चढ़ावे। तो एकनाथ जी महाराज निकले, साथ में मुनियों की टोली है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चले आ रहे हैं। क्या देखते हैं, रास्ते में गधा प्यास की वजह से पड़ा हुआ करहा रहा। तो एकनाथ जी ने अपने उस कमंडल के जल को जो रामेश्वरम पे चढ़ाने के लिए गंगा जी से लिया था उस गधे को पिला दिया। और साथ के जो मुनि थे वो कहने लगे एकनाथ तो पागल हो गया, इसने उस इतनी पवित्र जल को इतनी मेहनत से लाया और इस गधे को पिला दिया। तो इधर क्या हुआ, उस गधे के अंदर ही परमात्मा रामेश्वर प्रकट हो गए। साक्षात एकनाथ जी के हाथ से उस जल को ग्रहण किया। तो परमात्मा प्रेम के द्वारा अर्पण करते हैं। तो नर सेवा नारायण सेवा, किसी भी जीव पर दीनहीन पर दया करो, अपनी तरह समझो। तो भगवान से विष्णु वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे मुनिदेव, हे भगवान आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ न हो वहां मैं आपको दिखा दूं। लेकिन फिर भी मुनि ने कुछ स्थान बताए। अगर भगवान को पाना चाहते हो, भगवान को रखना चाहते हो, भगवान को जानना चाहते हो, तो आज ये वाल्मीकि जी के द्वारा बताए स्थानों को बड़ी ध्यान के साथ सुना। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हार सुभगे सरिगा, भरई निरंतर होए न पूरे, तिनकी ओर तुमको ग्रहे रोरे। जिनके श्रवण कैसे हो, समुद्र की तरह। कभी आपने देखा है कि समुद्र में बाढ़ आती है? अगर समुद्र में बाढ़ आ जाएगी उस दिन प्रलय हो जाएगी। और इतनी प्रलय, इतनी बड़ी नदियां जो बढ़ती हैं, आज सिंध भैया इतनी बड़ी कि कितना करोड़ों का नुकसान किया, और पूरे का पूरा पानी समुद्र में समाहित हो गया और समेत 1 इंच भी न बढ़ा। इस नदी ने कई जिलों के लोगों को प्रभावित किया हो, यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कितने गांवों को, कितने घरों को, कितने पशुओं को, कितने जीवों को, कितनी जमीन को नष्ट किया। खतरे के निशान से 15 मीटर 20 मीटर ऊपर गई हो और समुद्र का जल स्तर 1% भी नहीं बढ़ा। नहीं बताओ, कहीं बड़ा समुद्र में बाढ़ आई तो तुम्हारी कथा सुनने के लिए, आपकी कथा कैसी है? राम जी की कथा धारा है, गंगा की धार की तरह, और भक्त के कान समुद्र की तरह हैं, जो निरंतर सुने सुने निरंतर होए न पूरे। इनके मन में यह लालसा बनी ही रहे कि अभी और सुन लें, अभी और सुन लें। तो हे रघुनंदन, हे श्री राम, तुम्हारे लिए वह घर है। तो ऐसी जगह कौन रहते हैं? भगवान। आज हम सबके अंदर भगवान
चेतन अवस्था में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान है, भगवान तो पहले से ही है, लेकिन आज चेतन है, प्रकट है, आज प्रकटावस्था में बैठा है, इसलिए तो हम सुन रहे हैं। तो अगर भगवान को जानना चाहते हो तो समझो कि मैं भगवान की कथा सुनने के लिए जाता हूँ। भगवान की कथा सुनने मेरी रति है, मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, तो मान लो कि हमारे अंदर भगवान जागृत है। दूसरा स्थान, लोचन चातक जिन कर राखे, रयहु दर्श जलधर अभिलाष। जिन्होंने तुम्हारे दर्शन के लिए ही, जैसे चातक, चातक क्या करता है, समुद्र चंद्रमा को देखता रहता है। समुद्र भी बढ़ता घटता है, उफान आती है चंद्रमा के, जैसा जैसा चंद्रमा चढ़ता है वैसा वैसा समुद्र का उफान बढ़ता है, और जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है, सूर्योदय होता है, तो उसकी लहरें तरंगे भी कम हो जाती हैं। तो लोचन चातक जिन कर राखा, जिन्होंने आपको दर्शन के लिए, अपने नेत्रों को आपके दर्शन पाने के लिए चातक की तरह एकदम स्थिर कर रखा हो, हे राम तुम उनके हृदय में वास करो। तिनके हृदय सदन सुखदायक। हम किस भवन में विश्राम करना चाहते हैं, जो हमारा आसन लगता है वो कैसा होना चाहिए, सुखदायी। हम डल्लभ के गद्दे पे सोते ना, इस पे लेटो, इतने उसके अंदर चले गए। हम डल्लभ के गद्दे पे सोना चाहते हैं और भगवान को आरसीसी के लेंटर पर, तो कैसे रहेगा वो। अगर भगवान को रखना है तो उस हृदय को, इस अपने मन को, इस अंतःकरण को इतना पवित्र बनाओ, इतना निर्मल बनाओ कि वो भगवान के रहने लायक सुखदायी बन जाए। तिनके लिए तुम कहो कहे रूले, बसाओ बनो सिय। इतना सुंदर भाव। ऐसा नहीं है, जय हो प्रभु संत भगवान की। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही रहो, आप वन की यात्रा में माता जी और लखन भैया के साथ आए हो, इसलिए हे राम जी तुम उनके हृदय में सीता जी के सहित वास करो। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस जे प्याजा, मुक्ता हल गुण गण चुनई, बसो हिये महतास। जिसकी बाणी हंस की तरह हो, कैसी हो, हंस की तरह, मुख हंस की तरह काम करे, और भगवान की कतरी संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम को गाओ, राम को सुनो, तब क्या होगा, तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो मुख है, वो हंस बन जाएगा और राम का नाम मोती बन जाएगा। तो हम हंस बनकर उस राम के नाम को चुनेंगे। हे भगवान, हे राम जी, तुम ऐसे मनुष्यों के हृदय में वास करो जो आपको निवेदित करके भोजन, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कहने का मतलब यह है कि जिसकी जो भी क्रिया है, खाने से लेकर सोने तक की, जगने
करके पढ़ने तक की। हम सुबह जगे तो राममय जगे, पढ़े तो राममय पढ़े, बोले तो राममय बोले, प्रत्येक क्रिया राममय हो। पढ़ने बैठे तो राम जी का ध्यान करें कि हे प्रभु आपकी कृपा से ही मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं निवेदित भोजन करूं। अगर भोजन करने बैठो तो कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सरल सा मंत्र है, हे राम जी, हे भगवान आपकी कृपा से हम इस प्रसादी को पा रहे हैं, इसलिए पहले आप भोग लगाएं, बाद में मैं लगाता हूँ। भगवान को ध्यान करो, भोजन को प्रसाद बनाओ। प्रसाद माने आशीर्वाद बनाओ, प्रसाद का अर्थ है आशीर्वाद। तो उस प्रसाद को, कृपा को जब आप धारण करेंगे तो जीवन मंगलमय होगा। सबसे लास्ट में कहते हैं कि हे भगवान मैं एक चीज कहता हूं, सब कार्य मांगो एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। जो सिर्फ और सिर्फ जब कुछ भी मांगे तो किसको मांगे? भगवान को ही मांगे, सिर्फ भगवान को ही मांगे। भगवान को मांगने का मतलब भगवान की भक्ति को मांगे, भगवान की कृपा को मांगे, भगवान की आज्ञा को माने। तो जो ऐसे कार्य करता है उनके हृदय में आप माता जानकी के साथ निवास करो। उसके बाद चरित्र पर आ जाते हैं। देखो व्यक्ति के जीवन में चरित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका चरित्र खराब हो गया समझो उसका सब कुछ चला गया। चरित्र कौन चोरी न करे कभी। आचरण पर भी ध्यान दिया वाल्मीकि जी ने। क्या कहते हैं? जननी सम जाओ नहीं पर नारी, धन पराओ विषते विषभारी। हे भगवान, जो दूसरे की स्त्री को माता की समान समझे, दूसरे की कन्या को बहन की समान समझे, और धन पराओ विषते विषभारी।